हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज एचएसएस ओ माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एचएसएससी नहीं बल्कि एसएससी से जुड़ी एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एक अपडेट ऐसी है दोस्तों कि जो हरियाणा चयन आयोग करता था कि क्या कि जो भर्तियों का रिजल्ट निकलता था साथ में वेटिंग निकालते थे। अब एसएससी भी उसी तरीके से काम करेगा दोस्तों। जो भी भर्तियों का रिजल्ट डिक्लेयर करता है उसकी वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट को, अभ्यर्थियों को अब दोस्तों जॉब मिलेगी। और जो कंपटीशन है वो अगले एग्ज़ाम यानी जो एग्ज़ाम जब दोहराया जाएगा उसमें कम होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ज़्यादा तो हर बार होता रहेगा, लेकिन वही है कि भी जो छात्र मामूली पॉइंट वगैरह से रह जाते थे उनका क्या पता वेटिंग से होकर उनका दोबारा सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो वे दोबारा एग्ज़ाम में बैठते थे। तो अब एसएससी बीवीबी इन परीक्षाओं में जारी की जाएगी वेटिंग लिस्ट। एसएससी बदलाव से पद खाली नहीं रहेंगे, उम्मीदवारों को मिलेगा ज़्यादा मौका व कंपटीशन भी होगा कम। इस लाइन का सीधा सा मेन मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिएगा एसएससी एमटीएस का रिजल्ट निकाला गया और जैसे जनरल की कट ऑफ मान के चलता हूँ, मैं भी जनरल की कट ऑफ लग गया आपकी 88 नंबर दोस्तों। और किसी अभ्यर्थी के भी आपके 87.98 या 95 जितने भी आप मतलब उससे कुछ पॉइंट कम हैं। अब किसी छात्र ने एसएससी जो एमटीएस में उसमें ज्वाइन नहीं किया, यानी कि वो पोस्ट आपकी खाली होगी। एक तो चॉइस आपके पास रहेगी और दूसरी बात भी दोस्तों, जब वो चॉइस मान लीजिएगा 5000 पोस्ट एमटीएस की निकली, उसमें से 4500 ने ज्वाइन कर लिया, अब 500 बंदों ने ज्वाइन नहीं किया, यानी कि 500 पोस्ट खाली हैं, तो उस वेटिंग में से उठाकर उन अगले बंदों को जो है ना ये जॉब मिल जाएगी। तो एक अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छा मौका ये एसएससी ने किया कि भी एक तो अगले एग्जाम में दोबारा नहीं बैठ पाएंगे, उनको जो जॉब मिल जाएगी। तो अगर किसी को हायर लेवल की जॉब करनी है तो वो भी दोबारा एग्जाम देगा ही देगा उसका, जैसे सीजीएल का या किसी का भी है एज कंपेयर एमटीएस। तो एक जॉब तो लेकिन सिक्योर ये हो जाएगा कि भी उसको भी एक जॉब मिल जाएगी। ज़्यादा भर्ती होने से कम होगी परीक्षा दोहराने की जरूरत। मेन सा मतलब ये है कि भी जब अभ्यर्थी ज़्यादा लगते जाएंगे, यानी कि वो अभ्यर्थी दोबारा से उस एग्जाम में नहीं बैठेगा जो उसने दिया था, यानी उस वो जॉब तो उसको मिल ही गई है, तो क्या पता उस एग्जाम को दोबारा दे या ना दे, क्योंकि उससे हायर में वो जाना चाहेगा। अब देखिएगा दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब एसएससी हर परीक्षा में वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। एसएससी की परीक्षाओं में हर साल करीब 50 लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं, जबकि चयन के बाद लगभग 40% पद खाली रह जाते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए, मैं जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, अब एसएससी एमटीएस को जो इतना हायर बंदा होगा कि भी वो उसके लेवल की जॉब नहीं है, हालांकि वो उस एग्जाम में सिलेक्शन तो ले लेता लेकिन उस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करता, वो फिर आपका सीजीएल वगैरह में, सीएचएसएल में या सीजीएल की और भी बहुत सारी पोस्ट दोस्तों उनमें चला जाता है। लेकिन एक पोस्ट तो वो खा गया क्योंकि उन्हें एसएससी एमटीएस में भी सिलेक्शन लिया था, तो अब उसकी जगह वेटिंग लग जाएगी। ये है भी वेटिंग लिस्ट और फिक्स व फ्लोट विकल्प से खाली पद भरेंगे और ज़्यादा उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी। वेटिंग लिस्ट क्यों जारी की जा रही है, ये एक सवाल था। तो एसएससी सेकेंडरी लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक की कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, किसी उम्मीदवार का चयन मान लिया एक से ज़्यादा परीक्षाओं में हो जाता तो वह ज़्यादा वेतन वाली, ये मैंने मेन सी चीज़ आपको पहले ही बता दी है कि ज़्यादा वेतन वाली ही नौकरी वो चुन लेगा। इसलिए जो पिछली पोस्ट थी, जो पिछली भर्ती की यानी और एमटीएस वगैरह या लो लेवल की पोस्ट जो भी है उसने दी है, तो इससे वो जो है ना मान लीजिए दोस्तों वो पोस्ट खाली रह जाती है। तो अब इसको खत्म करने के लिए वेटिंग लिस्ट जो है एसएससी लगाएगा। उम्मीदवारों को क्या फ़ायदा होगा? उम्मीदवारों को सीधा सा फ़ायदा है ही भी कि वेटिंग लिस्ट से ज़्यादा उम्मीदवारों को नौकरी का मौका मिलेगा। कट ऑफ थोड़ा नीचे आएगी, मान ली कुछ पॉइंट घटती है, 1 नंबर 2 नंबर, वो एग्जाम के लेवल के हिसाब से जिस हिसाब से भी कम होगी वो। अब 2 कट ऑफ एसएससी लगाएगा, एक फाइनल सिलेक्शन और दूसरा वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन वो उनके नंबर बराबर हो या कुछ पॉइंट कम हो, अब दोनों जो है ना लिस्ट आपकी लगेंगी। आने वाली परीक्षाओं पर क्या असर होगा? ये दोस्तों अपना जो एसएससी है अभी अब 2026 का जो कैलेंडर आया है एसएससी का, उन परीक्षाओं से ये अपना जो है ना ये नियम लागू कर देगा। इससे नौकरी जो है ना ज़्यादा उम्मीदवारों को मिलेगी, थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा, क्योंकि जो उम्मीदवार पहले नौकरी पा लेगा हो सकता है कि भी शायद वो दोबारा किसी जो प्रतियोगी परीक्षा उसका नए एग्जाम दे पाए। अब देखिएगा यहाँ पे फिक्स और फ्लोट का क्या मतलब है, ये मैंने आपको सीधा बता दिया दोस्तों कि कोई किसी पद के लिए ज्वाइन करता है। एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि जब मान लीजिए किसी भर्ती में 100 पद हैं और मेरिट के आधार पर पहले 100 पद उम्मीदवार चुने गए, इनमें 60 ने फिक्स यानी ज्वाइन कर लिया और 40 ने फ्लोट चुना, यानी कि जिसमें से 40 पद खाली हो गया, फिर उन्होंने एक विकल्प ही नहीं दिया। तो अब 100 पोस्ट थी दोस्तों, 100 तक का सिलेक्शन पहले हो चुका था, अब 100 से ऊपर जाएगा, यानी 100 से 140 तक का, यानी जितने 40 पोस्ट खाली हुई हैं, तो 100 से 140 जिसका रैंक है दोस्तों उनको इस वेटिंग लिस्ट में लगा
दिया जाएगा, ये मैंने आपको बताया है भी। तो एसएससी का एक बहुत ही अच्छा ये सराहनीय कदम है। उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी और कंपटीशन हालांकि हो सकता कम ना भी हो, क्योंकि भाई कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है, हर बार बेरोजगारी बढ़ती जा रही भारत के अंदर, लेकिन नौकरियां ज़्यादा मिलेंगी, पोस्ट खाली नहीं रहेंगी। दोबारा एग्ज़ाम जो है ना थोड़ा सा कम ये होगा कि भी उनको वेटिंग लिस्ट से भी जॉब मिलेगी, तो वे उस भर्ती में पोस्ट खाली नहीं रह पाएंगी। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।